नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करना चाहते हैं या फिर स्नातकोत्तर कार्यक्रम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं साथियों, और उनकी फ़ीस कितनी है, व कितने वर्षों का आपका कोर्स है, उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले साथियों, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है एमए में, सबसे पहले देखिए हिंदी आपका अवेलेबल है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उर्दू है, पत्रकारिता है एवं जनसंचार और पुस्तकालय विज्ञान भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिनसे आप स्नातकोत्तर कार्यक्रम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम साथियों जो जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम अवेलेबल हैं सब कार्यक्रम आपके सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित हैं। किस पे आधारित साथियों? जितने भी यहाँ पे कार्यक्रम हमने आपको बताया, जैसे हिंदी आपका हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, उर्दू, पत्रकारिता, ये सब साथियों सेमेस्टर सिस्टम पर क्या है, आधारित है। ये जो साथियों आपका कार्यक्रम है, ये जो आपका एमए है, क्या है, ये जो आपका एमए साथियों, एमए आपका 2 साल का कोर्स है। कितने का है? 2 वर्षीय। ठीक है, ये आपका 2 साल का कोर्स होता है साथियों, और अधिकतम आप इसे करना चाहते हैं तो 4 साल तक भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो मिनिमम 2 साल का ये आपका कोर्स होता है। जो एमए आपका होता है ये 2 साल का कोर्स होता है साथियों। ठीक है, और ये हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए और भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया अभी कि आप हिंदी अवेलेबल है, हिंदी से आप एमए कर सकते हैं, अंग्रेजी से भी कर सकते हैं, अर्थशास्त्र कर सकते हैं, दर्शन शास्त्र से, संस्कृत से, उर्दू से, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से भी आप एमए कर सकते हैं, यानी स्नातकोत्तर कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा एमए आप पत्रकारिता और जनसंचार से भी कर सकते हैं। और ये साथियों जो मास्टर ऑफ आर्ट है, यानी जो आपका एमए साथियों ये आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और ये आपका सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित है। तो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। कितने? 1 साल में साथियों आपके 2 सेमेस्टर होंगे, और ये आपका 2 साल का कोर्स है तो 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। और एक सेमेस्टर में साथियों जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत अब जो है एक सेमेस्टर में आपका 5 पेपर दिया गया है। 5 पेपर में जिसमें से आपके 4 पेपर जो हैं वह लिखित होंगे, और एक आपका प्रैक्टिकल का या फिर प्रोजेक्ट वाला पेपर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साथियों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम और भी आप जानकारी आपको देते हैं। यदि आप एमए करते हैं या कोई अदर करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम जो हिंदी आपका है, एमए हिंदी या 2 साल का कोर्स है, और अधिकतम आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसका साथियों जो एक चीज़ होता है असाइनमेंट, एक आपका असाइनमेंट वर्क होता है। ये असाइनमेंट वर्क जरूरी होता है, असाइनमेंट वर्क आपको करना होता है। और असाइनमेंट वर्क यदि आप लिख कर नहीं जमा करते, नहीं करते हैं, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाएंगे। और एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे साथियों तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं जारी होगा, और आपका एडमिट कार्ड ही जब नहीं जारी होगा तो अपना एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए असाइनमेंट कार्ड बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप यदि जो है ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं तो आप अपना असाइनमेंट कार्ड जरूर पूरा करें, और असाइनमेंट कार्ड पूरा करके अपने एडी सेंटर पर जरूर जमा करें, क्योंकि साथियों वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमए आपका 2 साल का कोर्स है, और 1 साल में साथियों आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी जो फीस होती है, 1 साल की फ़ीस 8,500 रुपये होती है। कितनी? 8,500 रुपये फीस आपकी होती है। ये आपका 1 साल का फीस होता है। ठीक है, 8,500 रुपये जो आपका फीस है वो 1 साल फीस है। एमए हिंदी का वही है, और एमए अंग्रेजी करते हैं तो भी उसका भी फीस 8,500 है। इसके अलावा साथियों संस्कृत करते हैं तो संस्कृत का भी 8,500 रुपये है 1 साल का फीस, जो देखिए 8,500 रुपये दिया गया है। इसके अलावा उर्दू का भी 8,500 रुपये फीस दिया गया है। इसके अलावा आप दर्शन शास्त्र से करते हैं तो दर्शन शास्त्र का भी जो फीस है वह 8,500 रुपये है, और अर्थशास्त्र का भी फीस 8,500 रुपये है। इसके अलावा साथियों और भी अलग दूसरा आप प्रोग्राम करते हैं, देखिए यहाँ पर उसका भी फीस यहाँ पे देखिए 8,000, यानी लगभग यहाँ पे जो आपका है 8,500 रुपये फीस है। बाकी आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी का जो फीस है वो 9,000 होता है, उसकी फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सबके फ़ीस केवल 8,500 रुपये हैं, और वो 1 साल की फ़ीस है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए यदि आपके नज़दीक में कोई भी एचडी सेंटर है, कोई भी अध्ययन केंद्र साथियों, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा तरीका यह साथियों कि यदि जब जो है यूपीआरटीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होता है तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन भी एडमिशन क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके। तो 2 तरीका है ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और बाकी हमने आपको बता दिया कि एमए यदि आप करना चाहते हैं, स्नातकोत्तर करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, तो ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है,
और इसकी जो फीस होती है वह 8,500 रुपये थी। 1 साल की फ़ीस लगभग 8,500 रुपये होती है और इसका असाइनमेंट कार्य आवश्यक होता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब साथियों आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।